और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, इसका जम्मू कश्मीर पे आने वाले इलेक्शन में या जम्मू कश्मीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो अनुच्छेद 370 और 35(1) को जो हटाया गया है, इसका जो विशेष संवैधानिक प्रावधान दिया गया था वो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा हटाया गया। भारत सरकार का ये बहुत शोभनीय कार्य है, शुभ संकेत भी है। इससे अब क्या हुआ कि आने वाले इलेक्शन में पहले तो परिसीमन करवाया जाएगा विधानसभा के लिए। अभी इसमें टोटल 124 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पड़ते थे, जिसमें से 111 पड़ते थे, जिसमें से 24 पीओके के लिए छोड़ दिया गया था और 87 लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें 4 जो कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा का वो लद्दाख में चला गया। लद्दाख यूटी बन गया। अब बचा 83, उसमें से 46 कश्मीर घाटी में है और 37 आपका जम्मू में है। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार इस तरह से परिसीमन करेंगे क्यों कश्मीर घाटी का वो जो बहुमत है वो समाप्त हो जाएगा और जम्मू का बहुमत बन जाएगा। और इस पर जो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जो अन्य नेतागण जम्मू कश्मीर के हैं वो बौखलाए हुए। और ये फारूक अब्दुल्ला के घर पे जो गुपनार हाउस नाम है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में है यह घर, वहाँ पे ये सब प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ये आर्टिकल को वापस किया जाए। लेकिन इस घर को गुपनार गैंग नाम दे देना चाहिए, क्योंकि लोग साजिश रच रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान और चाइना से मदद ले रहे हैं 370 और 35(1) को वापस लाने के लिए। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं और इस पर लगता है कि भारत सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। इसी तरह आदमी का प्रारंभिक पहचान परिचय जरूर चेहरे से होगा, लेकिन उसकी असली पहचान वाणी, कर्म और व्यवहार से होगा। दूसरी चीज़, एक बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि कब से हटाया जाए। तो मैं यह कहता हूँ कि मेहनत एक ऐसा चाबी है कि जो बंद भाग की दरवाज़ा को भी खोल देता है। बहुत लोगों ने इसको हटाने का प्रयास किया, मेहनत भी की, नहीं हुआ। उसका एक भी कारण ये भी था कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। 2019 में बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत मिली और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उस मेहनत के बल पे एक भारत एक नया रूप दिया। इसका निगेटिव ये ज़्यादा था कि कितने पंडितों को कत्ल किया जाता था, कितने खून खराबा जम्मू कश्मीर में होते थे, जो घर छोड़ना पड़ता था और तरह तरह की समस्याएं आती थी। इसके कारण इसका एक ये चीज़ हुआ कि उस पहले लोग सेना या पुलिस बहुत क्षेत्र में नहीं जा पाते थे, अब हर क्षेत्र में जाएंगे। आतंकवाद भी कंट्रोल हुआ है और हो भी रहा है। और जो कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं जैसे पी चिदम्बरम और शशि थरूर, ये सब जो बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए या भारत से अच्छा पाकिस्तान है, वो लोग का ये अच्छा संदेश नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेतागण हैं इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन्हें पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा आदमी को अच्छे काम के लिए मदद करनी चाहिए। ये कुदरत का वसूल है कि जिस कुएँ से पानी पीता है वो वह कुआँ सूखता नहीं। उसी तरह से जो भी अच्छा काम करे, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको सबको मदद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के इशू पर पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है। जैसे चीन अभी लद्दाख में, पेंगोंग में, उधर पाकिस्तान ने किस तरह से हरकत सीमा पर बचाए हुए हैं, कितना आतंकवाद जो कि भेज रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए जो गुपनार जो घर है फारूक, उसको गुपनार गैंग का घोषित करते हुए इसको देश निष्कासन के आदेश दिया जाए। मुझे लग रहा है कि इन लोग के पॉलिटिक्स में कुछ हो नहीं पा रहा है। इन लोग कुछ दिन के बाद अपना ये सब देश छोड़ के भी चले जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बहुमत ही खत्म हो गया। इनका पॉलिटिक्स चलेगा, इनको कोई पूछेगा ही नहीं जनता। अब एक बिहार में कहावत है कि चिड़िया चू गई खेत का करिए पहरेदारी, या क्या कीजिए। जब सारा चीज़ खत्म हो गया, ये लोग अब क्या चिड़िया चू गई खेत का करिए पछता के, अब पछता के क्या करेंगे। अब अच्छा, इन लोग का विदेश में भी हर जगह घर है, इन लोग वहाँ चले जाएंगे। इस चलते अनुच्छेद 370 और 35(1) को हटने से मैं कंक्लूजन में यही कह सकता हूँ कि वहाँ पे सबके लिए समानता की बात होगी। और पहले महिलाओं के लिए समानता की बात नहीं होती थी। वहाँ पे भारत का संविधान एक है, सबके समानता की बात करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में वहाँ पुरुषों और महिलाओं के पास भी भेदभाव किया जाता था। और मुझे लग रहा है कि 2024 आते आते पीओ को भी
पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी और वो भारत का अंग बन जाए। और मुझे लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इस इशू पर काम कर रही है। बस यही मेरा इस पर विचार, और कुछ करना चाहिए नहीं, बस ये